लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन रह गया था, उसको एक बार देख लो। एक ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है आपने जिसमें गैस निकलती हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप लिख लो। ये एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। एग्जांपल इसका मैग्नीशियम कार्बाइड MgC2। अगर इसको आप H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन। ये एसिटाइलिन है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं C2H2। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और ये गैस निकलता है। ठीक है, अब इसको आप चेक कर सकते हो, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। मैग्नीशियम के साथ में कार्बन थे। ठीक है, कार्बन यानी कि ये दो कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, ये C2 का मतलब क्या है, इसका मतलब एक बार थोड़ा समझ लो। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 होता है। तो कुल मिला के दोनों कार्बन के ऊपर 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, जब भी दो कार्बन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब होता है ये। ठीक है, दो कार्बन है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये H2O से H एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, H निकाल लेगा और OH निकाल देगा बाहर। OH बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह से दो, अगर H ये गेन कर लेता है तो ये आपको बना देगा एसिटाइलिन। और एसिटाइलिन गैस को हम वेल्डिंग में यूज करते हैं। एसिटाइलिन गैस को वेल्डिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको आप याद रखेंगे। इस तरह की रिएक्शन आपको जनरली मिलेगी कार्बाइड्स। कार्बाइड्स को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा एक एक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और साथ में एक मिलेगी गैस आपको। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल लिख लो बेटा इसके। और एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास Al4C3। Al4C3, Al4C3 में आप जो है कार्बन के ऊपर टोटल चार्ज निकाल सकते हो यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है +3 होता है हमेशा। तो 4 एल्यूमिनियम अगर है तो 3 कार्बन के ऊपर टोटल 12 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इसको x मानते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी यहाँ से। तो कार्बन जो है जब -4 में होता है तो कार्बन एक आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, C4 नेगेटिव। ठीक है, अब ये C4 नेगेटिव को जब आप H2O के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये हमेशा मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा CH4। तो कुल मिला के Al4C3, अगर इसको आप H2O के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मीथेन गैस। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि कार्बन के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है। अगर दो कार्बन के ऊपर 2 नेगेटिव आ रहा है तो ये आपके पास कंपाउंड बनेगा एसिटाइलिन। अगर एक कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वहां पे मीथेन कंपाउंड बनने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इनको लिख लेना दोनों एग्जाम्पल को। ठीक है बेटा, और इन क्लास ऑफ कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बाइड्स। कार्बाइड्स जहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, और कार्बन जो है वो मोस्टली आपको मेटल के साथ में बॉन्डेड मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन जो है मैग्नीशियम के साथ है और ये वाला कार्बन एल्यूमिनियम के साथ है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। लिख लिया सबने? इनको बैलेंस कर लेना बेटा साथ के साथ। ये दो इक्वेशन लिखनी है आपने, दो एग्जाम्पल है ये। आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा। नेक्स्ट देखिए हमने शायद जो है
यहाँ तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटासियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट्स क्यूप्रस आयोडाइड। क्यूप्रस का मतलब आपको पता है, कॉपर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कॉपर आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, कॉपर +1 एंड कॉपर +2। इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस और इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक। पार्ट सर, बी पार्ट भी रहता है। बी भी रहता है, चलो बी भी करवा देंगे, पहले सी देख लो। तो कुल मिला के कॉपर सल्फेट को आप रिएक्ट करवा रहे हो पोटाशियम आयोडाइड के साथ, और ये एक प्रेसिपिटेट बना रहा है कॉपर आयोडाइड, क्यूप्रस आयोडाइड का, Cu2I2। ये आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है और साथ में आयोडीन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, आल्सो फॉर्म पोटाशियम सल्फेट। इसके साथ साथ में क्या हो रहा है, एक पोटाशियम सल्फेट का सॉल्ट भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके पास। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली जो है पहले देख लो कॉपर कितने इधर, तो कॉपर 2 है इधर। ठीक है, इधर 2 हो गए कॉपर। आयोडीन देखो इधर कितने, इधर आपके पास आयोडीन जो है 1 है और इधर आयोडीन आपके पास 4 है, तो इसको 4 बना दो, ये हो गया 4। ठीक है, अब पोटाशियम को बैलेंस कर दो, पोटाशियम इधर 4 है तो इधर भी 4 बना दो, और कुल मिला के ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। चेक कर सकते हो इसको, 2 कॉपर इधर है, 2 कॉपर इधर हो गए, 2 सल्फेट इधर है और 2 ही सल्फेट इधर हो गए, 4 पोटाशियम इधर है, 4 पोटाशियम इधर, और 4 आयोडीन इधर है तो 4 आयोडीन इधर हो गए। ठीक है, इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो जो जो चीज़ दी गई है उसको आप फटाफट लिखते जाओ और हिट एंड ट्रायल अप्लाई करो सबसे पहले। अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं होता है तो फिर जो है आप कोशिश कर सकते हो दूसरे मेथड अप्लाई करने की। ठीक है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, आप बता सकते हो। कॉपर 2+ में है और यहाँ पे आयोडीन -1 में है। कॉपर यहाँ पे +1 में चला जाता है और आयोडीन चला जाता है 0 में, तो कुल मिला के कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अब बी पार्ट देख लो, बी पार्ट में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये नाम है इसके, ये फॉर्मूले कैसे लिखते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या डाला है, HCl डाला है। ठीक है, गिव सोडियम क्लोराइड वाटर एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सारी बातें दे रखी हैं, सोडियम क्लोराइड निकलता है, साथ में H2 निकलता है और साथ में CO2 निकलता है। ठीक है, इसको आपने बैलेंस करना है। तो ये रिएक्शन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हो। सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 3 इधर हो गए, इधर भी 3 है। ठीक है, और क्लोरीन 1 है, इधर भी 1 है। तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको बैलेंस ही करना है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात है नहीं, पहली इक्वेशन बैलेंस्ड है, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे हाफ लगा दोगे, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे 2 लगा दोगे, फोर्थ इक्वेशन में क्लोरीन 4 बनाने हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट, ये बैलेंस्ड है पहले से ही, उससे अगली ये हाफ लगा दोगे, ये सारे के सारे बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बड़े आसानी से इनको आप बैलेंस कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के। एक बार करके देखना सभी। ठीक है, अपने आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव व्हाइट कंपाउंड X। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न करते हो और बनाते हो एक व्हाइट कंपाउंड तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अकम्पनीड बाय द कंप्रेशन एमिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, यहाँ से व्हाइट लाइट भी निकलती है। ठीक है, व्हाइट डिजलिंग लाइट मैंने लिखवाया था आपको। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एटमोस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। ये कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, नाइट्रोजन के एटमोस्फेयर में रख दिया। इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म ए कंपाउंड Y।
ये कंपाउंड वाई बनाता है, ठीक है। अब इस कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, तो मैग्नीशियम हमेशा +2 में जाएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन -3 में जाता है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका यही है, ठीक है। तो मैग्नीशियम +2 में जाएगा और नाइट्रोजन -3 में जाएगा। इनको जो है क्रिस क्रॉस कर देंगे, इसका फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, Mg3N2। ये बन गया, ये फॉर्मूला। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और वाई क्या बन रहा है, वाई आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहा है, ठीक है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन एक्स इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये बोल रहा है कि अगर आपको, आप जो है एक्स को पानी में डालते हो तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता था यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके कि वाई को अगर पानी में डालते तो क्या बनेगा, तो ये भी लिख लो, ये भी आप लिख लो। मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर आप वाटर में डालते हो तो ये बन जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे भी एक गैस निकल रही है और ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल दे सकते हैं। विद एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है बेटा। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो अभी पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आपके पास जो है 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर कॉपर का बना हुआ और दूसरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। यू आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द सॉल्यूशंस ऑफ डाइल्यूट HCl, जिंक क्लोराइड एंड H2O। इन विच ऑफ द अबव कंटेनर दीज सॉल्यूशन कैन बी केप्ट। ये पूछ रहा है कि इन कंटेनर्स के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशन को आप जो है रख सकते हो। तो सबसे पहले कॉपर का कंटेनर मान लो भाई। तो कॉपर जो है, कॉपर सबसे पहली बात HCl अगर इसके अंदर डालोगे तो HCl रिएक्ट कर जाएगा, तो मतलब HCl को स्टोर नहीं कर सकते हो कॉपर के अंदर, सॉरी स्टोर कर सकते हो भाई, HCl रिएक्ट नहीं करता ना कॉपर के साथ, तो इसको स्टोर कर सकते हो। उसके अलावा जिंक क्लोराइड अगर डालोगे, तो जिंक क्लोराइड अगर डालोगे तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू जिंक, तो रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, जिंक क्लोराइड भी आप स्टोर कर सकते हो। स्टोर वो चीज कर सकते हो, ठीक है, स्टोर वो चीज कर सकते हो जो उसके अंदर डालने के बाद रिएक्ट ना करे, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपने। और उसके बाद अगर पानी डालोगे तो पानी भी रिएक्ट नहीं करता कॉपर के साथ, पानी भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो पानी भी स्टोर कर सकते हो। तीनों चीजें स्टोर कर सकते हो कॉपर के अंदर। लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर, अगर एल्यूमिनियम का कंटेनर लेते हो उसके अंदर HCl डालोगे, तो एल्यूमिनियम प्लस HCl इट्स गिव ए ब्रिलियंट रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका मतलब आप HCl को स्टोर नहीं कर पाओगे एल्यूमिनियम में। अगर इसके अलावा आपने जिंक क्लोराइड डाल दिया, अब जिंक क्लोराइड जो है इसके अंदर जिंक है और ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो ये प्रोडक्ट बना देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में जिंक, तो ये भी रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब जिंक क्लोराइड को भी आप स्टोर नहीं कर सकते। उसके अलावा एल्यूमिनियम भी वाटर के साथ रिएक्शन कर देता है, ठीक है, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन आप स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा, क्योंकि तीनों जो है आपके रिएक्ट कर जाते हैं। बेटा ये सारे क्वेश्चन जो है फेयर में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस तरह से करने अटेम्प्ट। ऐसे क्वेश्चन जो आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिक्कत लग रही है ना, जो आप नहीं कर पा रहे हो, उनको आप ऊपर में लिख लो, सॉरी कॉपी में लिख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको करने सर में पीछे दिक्कत से है। डिस्टरबेंस हो रही है। उसको हॉटस्पॉट ऑन कर अपनी क्लास ले तू।
हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही है ना, उस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख सकते हो। बाकी जो आपको आसान लगते हैं या जो हमने पहले एनसीईआरटी में कर लिए हैं, उनको लिखने की बार बार जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन ए पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन बार बार हम कर चुके हैं। जिंक को अगर कॉपर में डालोगे तो क्या होगा? ठीक है, कॉपर सल्फेट में डालोगे तो क्या होगा? तो ये रिएक्ट कर जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और ये बना देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम को HCl के साथ अंदर डालोगे तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब सिल्वर जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। आल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इफ द रिएक्शन अकर। ये बोल रहा है कि अगर ये रिएक्शन होती है तो इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। तो सपोज आपने मान लिया कि रिएक्शन होगी, ठीक है, और ये बना देगा Ag2SO4 और साथ में प्रोड्यूस करेगा ये कॉपर मेटल। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन इसने बोल दिया कि ऐसा मान लो कि ये होती है, तब इसको बैलेंस करो। तो केवल आपको यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत है और ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो एक्चुअल में ना होती हो, लेकिन आपको बोल सकता है कि ऐसा मान लो कि ये होता है। ठीक है, प्रेडिक्ट करवा के पूछ सकता है आपसे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसा आप मान के जो है बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, अब ये CBSE एंड NTSE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, इनको एक बार देख लेते हैं। ये CBSE वाले हैं। पहले सबसे पहले टर्म रेंसिडिटी को डिफाइन करना है, तो डिफाइन बड़े आसानी से कर सकते हो आप। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी रेंसिडिटी में ऑयल एंड फैट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद क्या प्रोड्यूस होते हैं? अल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोड्यूस होते हैं जिनकी स्मेल अनप्लेजेंट होती है। ऐसा आप लिख देंगे। ठीक है, और ये आपका टर्म रेंसिडिटी डिफाइन हो गया। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज बर्न्ड इन एयर। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, ये पहले आ चुका है 3 नंबर में, तो इसको ध्यान रखना अच्छे से। कॉपर को आप बर्न करोगे O2 में तो ये कॉपर ऑक्साइड बना देगा ब्लैक कलर का। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बना देगा कॉपर प्लस H2। यही दोनों इक्वेशन पूछ रहा है और बैलेंस करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो बैलेंस आप बड़े आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब FeSO4 का हीटिंग आपको क्या क्या कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये हम कर चुके हैं पहले। इसमें आपके जो कंपाउंड बनेंगे ये बनेंगे Fe2O3, ये आपका बनेगा सॉलिड, और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर जो है रेडिश होता है। उसके साथ में आपका बनेगा SO2 गैस और साथ में SO3 गैस। ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए केवल आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट की हीटिंग, तो लेड नाइट्रेट की हीटिंग में लेड ऑक्साइड बनता है येलो कलर का। ठीक है, साथ में NO2 गैस निकलती है, ब्राउन गैस जिसको बोलते हैं, और O2 गैस निकलती है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे हाफ लगा दोगे, ये हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले 3 नंबर में। तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी के सारी रिपीटेडली पूछी जाएंगी, कोई एक आध ही चीज आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, जो भी नई चीज आती है आपके सामने उसको आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये भी हम बात कर चुके हैं पहले। डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड से एक से ज्यादा कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा कंपाउंड एक सिंगल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अगर आप इसका उल्टा करना चाहो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये कन्वर्ट हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अपोजिट होती है एक दूसरे की। ठीक है, एग्जांपल के साथ भी बता सकते हो। नेक्स्ट है ए सर ये सॉल्यूशन क्वेश्चन ऑफ। आपको साइंस में भी दिया था। हाँ बेटा, पहले मुझे लग रहा है कि पहले कहीं दिया था। ठीक है, तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिखने की जरूरत है नहीं।
जो नया क्वेश्चन लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप बोल सकते हो आगे जाके, उसको आप लिख लो, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट एन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब देखिए, ये जो बातें बोल रहा है वो आपको पता होनी चाहिए पहले। KCl को AgNO3 के अंदर डालोगे तो व्हाइट सब्सटेंस क्या निकलता है, AgCl निकलता है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बनता है, और साथ में निकलता है आपका KNO3, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन रह जाता है। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व एंड टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है आपने, ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू बी एग्जैक्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई डाइजेशन ऑफ फूड इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बोल रहा है डाइजेशन ऑफ फूड जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज जो है O2 के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाता है CO2 और H2O के अंदर, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमने डिकम्पोजिशन की एग्जाम्पल या टाइप पढ़े थे, उसके अंदर रिएक्टेंट साइड में आपको एक ही रिएक्टेंट मिलता था, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपके पास, लेकिन फिर भी इसको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझो इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये बड़ा सा मॉलिक्यूल क्या करता है, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर जाता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन जो है 6 है, ठीक है, और ये 6 के 6 कार्बन अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं CO2 के, यानी कि 6 कंपाउंड बन गए और 6 H2O बन गए। ये भी हाइड्रोजन कहाँ से आए, ये भी हाइड्रोजन यहीं से आए। तो एक सिंगल कंपाउंड आपका बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। इसलिए हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन, आप नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में मैं बोलूंगा कि इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक भी होती है। तो इस क्वेश्चन का अगर मान लीजिए बोर्ड में कभी आ जाता है, तो बस इसका आंसर ये दे देना कि मोस्टली रिएक्शंस ए सिंगल कंपाउंड इज ब्रेक्ड इनटू मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड को आप जो है एक से ज्यादा कंपाउंड के अंदर ब्रेक कर रहे हो, एंड फॉर ब्रेकिंग इट वुड रिक्वायर्ड सम एनर्जी, ठीक है, उसको ब्रेक करने में जो है कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है बेटा। लेकिन एग्जैक्ट बात क्या है वो आपको पता है कि सारी की सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉपिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब देखिए, पॉपिंग साउंड मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस का होता है, तो कुल मिला के हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहा है। व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज बोट नियर माउथ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ से भी आपको पता लग गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में जो है आपकी एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और दूसरी ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहा है, जब आप हाइड्रोजन गैस को इसके कैंडल के ऊपर लेके आओगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल इतना सा बताना है कि द गैस इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इट बर्न्स विद पॉप साउंड, ये आप रिएक्शन लिख दोगे साथ में, ठीक है बेटा। और यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, इतना सा बताना आपने, ठीक है। और ये भी बता सकते हो कि इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है और कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये भी आप बता सकते हो, ये एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। लेकिन एक नंबर में आप केवल हाइड्रोजन गैस बता दोगे, उससे काम चल जाएगा। तो वही बातें सारी की सारी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। अब देखिए, लेड जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये बना देगा PbCl2 और साथ में कॉपर,
राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अलोंग विद द कलर चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये बोला कि कलर चेंज कैसा होगा वो भी आपने बताना है, ठीक है। तो देखिए कॉपर क्लोराइड जो है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो लेड क्लोराइड बनेगा ये व्हाइट होता है, और कॉपर जो बनता है ये आपका ब्राउन कलर का सॉलिड होता है। तो ये कलर चेंज होगा। और लेड कैसा होता है, ये सिल्वरी व्हाइट होता है, सिल्वरी व्हाइट, ठीक है बेटा। तो ये आप कलर चेंज बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है अभी आपको पता है, एग्जाम्पल आप बड़े आसानी से दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। अब देखिए व्हाइट वॉश वाली बात जो है हम बहुत बार घिसा चुके हैं, घिसी पिटी सी बात होगी अपनी, ठीक है। इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद ही करके देखेंगे, ठीक है बेटा। कहाँ चले गए? इसको अपने आप ही करके देख लेना, ठीक है। एक्स क्या है, फिर एक्स को आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, ठीक है। सारे अपने आप करके देखना, हो जाएंगे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये भी हम सारी बातें कर चुके हैं। इसमें लास्ट में जिंक ऑक्साइड, लास्ट वाली चीज कर लो बस, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बनाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। बाकी हम पहले कर चुके हैं, देख लेना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी हम पहले कर चुके हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल, ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आपने रीजन बताना है, केमिकल इक्वेशन बतानी है, बैलेंस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जिंक जो है +2 से 0 में जा रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। कार्बन जो है 0 से +2 में जा रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी बता सकते हो। तो जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। बता सकते हो बड़े आराम से। नेक्स्ट आपके पास, पोटैटो चिप्स को हम जो है नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शनल है, फटाफट पहला क्वेश्चन सोल्व करो बेटा। When crystals of FeS4 are strongly heated, the residue obtained is, रेजिड्यू का कलर कैसा होता है? बताओ बेटा, सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर रेड इन रेड होगा बेटा, Fe2O3 बनता है ना। Fe2O3 क्या होता है? रेड इन कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राहुल took some zinc granule in a test tube and added dilute HCl to it. He observed that the color of the zinc granule changed to, जिंक ग्रेनुअल का कलर जो है किसमें चेंज होगा, बता सकते हो? जिंक का कलर चेंज होगा, जिंक का कलर क्या होगा, क्या हो जाएगा? सर में भी वाइट। वाइट होगा, बिल्कुल ठीक है। जिंक, यहाँ पे कुल मिला के आपको क्या देखना है कि जिंक जो है ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो जिंक के सरफेस के ऊपर जिंक क्लोराइड की परत सी जम जाएगी, ठीक है। और ये कैसा होता है? ये व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड का रिडक्शन हो रहा है। तो लेड जो है +2 से 0 में जा रहा है, इसमें यहाँ पे लेड का रिडक्शन हो रहा है। टू बी एग्जैक्ट इसमें बोलना चाहिए कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी में हमने इसका आंसर बताया था A एंड C, ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है बेटा। गड़बड़ क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
गड़बड़ ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, केवल लेड का रिडक्शन नहीं बोल सकते हो, ये बात गलत है, ठीक है बेटा। और एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ था ए एंड सी, यानी कि पहला और ये वाला, ठीक है। इसमें ये ठीक बताया हुआ था, लेकिन ये गलत चीज है, तो एनसीईआरटी में ये आंसर गलत है इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम बोल ही नहीं सकते, तो ये भी गलत बात है। इसी तरह से आप पहले पॉइंट को इस तरह से समझ सकते हैं, लेड क्या होता है, लेड तो ये होता है। अब लेड जो है रिडक्शन, अब ये तो खुद प्रोडक्ट में बैठा है, इसका रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों बातें गलत है। थर्ड ऑप्शन, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट ये तो ठीक है, आपने इनकरेक्ट बताने, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए इसका। एनसीईआरटी वाले का भी करेक्ट कर लेना बेटा आंसर, एनसीईआरटी में ठीक पूछा था, ठीक है, तो वहां पे सी एंड डी आंसर होगा इसका। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन हमने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था शायद वो, उसमें आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा, और इसमें आंसर क्या है 1 एंड 2, यानी कि एन बी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर करेक्ट नहीं सर, इनकरेक्ट ही पूछा था। उसमें इनकरेक्ट पूछा था बेटा यस सर, एनसीईआरटी में, यस सर, मेरे हिसाब से यस सर, करेक्ट ये पूछा, डी आंसर है। उसमें मेरे हिसाब से करेक्ट पूछा था बेटा, मुझे ऐसे याद आ रहा नहीं है कि सर, करेक्ट, इनकरेक्ट ही पूछा था। एक मिनट, हाँ इनकरेक्ट ही है भाई, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। बिल्कुल ठीक है बेटा आपकी बात, तो इसमें भी आंसर क्या होगा, सी एंड डी ही होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ए स्टूडेंट टुक सॉलिड क्विकलाइन इन ए चाइना डिश एंड एडेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, ही वुड हियर, उसको क्या सुनाई देगा, Hissing sound. हिसिंग साउंड, बिल्कुल ठीक है बेटा। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डालोगे तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सी सी आवाज आएगी कुछ, आप जो इसको करके भी देख सकते हैं, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ये किसका एग्जांपल है बता सकते हो, केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, डबल डिस्प्ले। डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट इज, बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होता है पूछ रहा है, वाइट। व्हाइट होता है। नेक्स्ट, व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टुगेदर, द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज, ये तो वही है भाई, White. व्हाइट ही बनेगा। Yes, sir. नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक्सरसाइज, तो इनमें कोई बड़ी बात आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, आप देख ही सकते हो। व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसकी रिएक्शन आप बता सकते हो, बताओ फटाफट क्या रिएक्शन होनी चाहिए।
इसमें क्या बनना चाहिए, वाइट प्रेसिपिटेट बनना चाहिए AgCl का, ठीक है, और NaNO3। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जिसमें ओवरऑल हीट निकलती है, एंडो में ओवरऑल हीट गेन होती है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग से रिलेटेड। तो बैलेंसिंग से रिलेटेड सारी बातें हम कर चुके हैं पहले, इनको करके देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को हम कर ही चुके हैं पहले ही। उसके बाद आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। और ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। केवल थर्ड क्वेश्चन एक बार करके देख लो, ये थोड़ा सा नया लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे आयरन +3 में है, ठीक है, यहाँ पे +2 में चला गया, सल्फर यहाँ पे -2 में है और ये 0 में चला गया, तो ये चेंज हो रहा है। आयरन +3 से +2 में, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और ये इसका क्या हुआ, सल्फर का हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये आप जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लासिफाई करना आपने, ये रिएक्शन किस तरह की होगी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। मैंने आपको बताया था अगर हीट जो है नेगेटिव में प्रोडक्ट की साइड मिले, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा वाइट कंपाउंड X आपके पास सनलाइट में, इसका मतलब AgCl होगा डेफिनेट, ठीक है। ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, Ag ग्रे होता है, और साथ में पैरेट ग्रीन कलर की गैस निकलती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी, बैलेंस हो गए, ठीक है। इस तरह से आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं। टाइम हमारा हो चुका है आज का, और लगभग फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ ही 1-2 एक्सरसाइज रहती है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। आप भी एक बार अटेम्प्ट करके देखना उनको, ठीक है। आसान रहेगा और जल्दी हो जाएगा अपना काम, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।